यहाँ पे एक स्लोगन ऐसी बनाया हुआ है इन्होंने, आई लव माई कंट्री। अब इसका क्वेश्चन सुनो क्या है। एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने एक स्क्रीन प्रिंटिंग में ऑर्डर दिया है, प्रिंटिंग करवाना है उनको, एक पार्टी का स्लोगन है, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर क्लॉथ शीट्स है, एक आउटर शीट है, एक अंदर वाली शीट है, वो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कहानी के तौर पर, लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब ये एक स्क्रीन प्रिंटिंग में प्रिंट करवाना है पॉलिटिकल पार्टी को। इसमें मार्जिन रखना है 2.5 सेंटीमीटर अलोंग लेंथ एंड 1 सेंटीमीटर अलोंग द विड्थ ऑफ द क्लोज वाज लेफ्ट। अब उसके बाद ये पिक्चर आपको दी हुई है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ आप नोट करो, अब यहाँ से नोट करना शुरू करो। टोटल एरिया ऑफ द क्लोथ इज 640 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया समझ गए? ये जो बाहर वाला रेक्टेंगल है, ये पूरा कंप्लीट एरिया इसका 640 मीटर स्क्वायर है। तो अब आपको डायमेंशन आप फिगर बना लो, एरिया आप लिख लो। अब मैं आपको उसके क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट से मुझे आंसर बता दीजिए। आप ये नोट कर लोगे तो मुझे बताना, तो मैं आगे चलूँ। नोट कर लिया, फिगर बना ली सर? नोटेड सर। ठीक है, मतलब ये कपड़े का पलवल ना दे यार इतने, फिर ट्यूशन जाऊंगा भूख लगी। अब देखो इसका क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, ये जो स्लोगन प्रिंट किया गया है अंदर वाला रेक्टेंगल, ये कह रहे हैं द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट ऑन विच द स्लोगन इज प्रिंटेड। जहाँ पे स्लोगन प्रिंटेड है ना, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको बतानी है। तो आप लेंथ बता दो, ब्रेड्थ बता दो। वैसे तो मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन आप वैसे ही बता दो। और अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो ये लो, x माइनस 2.5 y माइनस 1। दूसरा ऑप्शन है x माइनस 5 कॉमा y माइनस 2। तीसरा ऑप्शन है x माइनस 2 y माइनस 5। और ये चौथा ऑप्शन सेकंड ऑप्शन बी। ऑप्शन ऑप्शन बी। ठीक है, देखो ये पूरी लेंथ x है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो ये पूरा x हो गया। अब x में से प्रिंटेड कहाँ पे है, वो अंदर रेक्टेंगल पे प्रिंट किया गया है। तो इधर से 2.5 लेस कर दो, 2.5 लेस कर दो, यानी टोटल x में से 5 लेस कर दो। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हो गई, ये x माइनस 5 हो गई। सिमिलरली ये जो ब्रेड निकालनी है यहाँ से यहाँ तक, इसको निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल y है, उसमें से 1 ऊपर से लेस कर दो, 1 नीचे से, तो ये हो गई y माइनस 2। जो प्रिंटेड एरिया होगा उसकी लेंथ होगी x माइनस 5 और y माइनस 2। अगर क्वेश्चन सुनो, ये एक क्लोथ है, कपड़ा दिया हुआ है, इसके ऊपर हमने एक मार्जिन छोड़ा है चारों तरफ से। साइड से 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर छोड़ा है मार्जिन, ऊपर से 1 सेंटीमीटर, नीचे से 1 सेंटीमीटर छोड़ा है। अंदर एक रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ पे एक स्लोगन लिखा हुआ है, आई लव माई कंट्री। ठीक है, इस पूरे क्लोथ का जो एरिया है कंप्लीट क्लोथ का, वो 640 है। अब मेरा पहला क्वेश्चन ये था, केस स्टडी है पहली, ये जो प्रिंटेड है उसकी लेंथ क्या है और ब्रेड्थ क्या है। तो सिर्फ देख के आंसर बताना था। यहाँ से यहाँ तक आउटर एक्स है, 2.5 और 2.5 का सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का मार्जिन दोनों साइड से माइनस कर दें, तो ये अंदर की लेंथ हो गई x माइनस 5। और ऐसी जो ब्रेड्थ कह सकते हो जिसको आप, ये टोटल y में से 1 ऊपर 1 नीचे माइनस कर दो, तो ये y माइनस 2 हो गई इसकी ब्रेड्थ। तो पहला क्वेश्चन ये था कि भाई इसकी लेंथ और ब्रेड्थ बताओ जो प्रिंटेड एरिया है। तो आपका पहले पार्ट का आंसर तो ये हो गया। ठीक है, मैं इसी में रब करके दूसरा दे दूं। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसका फिगर आप सबने ड्रॉ कर रखी है। द रिलेशन बिटवीन x एंड y इज। अब x और y के बीच में रिलेशनशिप बताना है, आप ये लिख लो। ये रिलेशन मैं आपको दे देता हूँ, x माइनस 2.5 y माइनस 1 इक्वल्स टू 640। बी ऑप्शन, x माइनस 5 y minus 2 equal to 640. C option, xy is equals to 640. D option, x minus 2 y minus 5 equal to 640। सिर्फ आपको देख के जवाब देना है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना। जल्दी बता दो। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बता रहे हो या पूछ रहे हो? बता रही हूँ सर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। भाई देखो ना, पूरे क्लोज का एरिया 640 है, तो सीधी सीधी बात हो गई, आप लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करो और रखो इसको सी के इक्वल। करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन सी। सिंपल हो गया ना बिल्कुल।
भाई कुछ करने को है ही नहीं, सब कुछ सही में आ गया ना। ये देखो ना, ये लेंथ पूरी x हो गई और ये y हो गई, और ये टोटल एरिया है क्लोथ का 640। तो 640 इज इक्वल्स टू x इंटू वाई, ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं, इसलिए रुक नहीं रहा, देखो मैं यहाँ पे अभी टाइम वेस्ट होता है ना ऐसे रुकने से। अब आप थर्ड पार्ट इसी में नोट करो। थर्ड पार्ट है एरिया ए से डिनोट करना है, ऑफ क्लोथ, कपड़े का वो एरिया बताओ ऑन विच स्लोगन इज रिटन। जहां पे स्लोगन लिखा हुआ है वो एरिया आपको बताना है। बताओ, ऐसे ही बता दो, जहाँ पे स्लोगन लिखा हुआ है ना वो एरिया कितना होगा। सो पहले y को x के टर्म्स में या वाइस वर्सा लिखेंगे। नहीं, इन टर्म्स ऑफ आप मुझे इन टर्म्स ऑफ एक्स बता दो, चलो। x minus 5 into 640 by x minus 2। ओके, एक बार चेक कर लें। देखो, जहाँ पे स्लोगन लिखा हुआ है वो अंदर का रेक्टेंगल है, और अंदर के रेक्टेंगल का एरिया वैसे तो हो गया भाई x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 2 हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो, एरिया इज इक्वल्स टू, भाई ये लेंथ हो गई अंदर के रेक्टेंगल की और ये ब्रेथ हो गई। वैसे तो एरिया ये हो गया, लेकिन ये कह रहे हैं एरिया जो मेरे पास ऑप्शन हैं वो सारे इन टर्म्स ऑफ एक्स हैं, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं सेकंड वाले पार्ट से। 640 अपॉन एक्स हो जाती है, उसको हम यहाँ पुट कर लेते हैं। तो एरिया इज इक्वल्स टू x माइनस 5 इंटू 640 अपॉन x माइनस 2। जरा इसको मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ, क्योंकि मेरे पास जो ऑप्शन है उसमें ब्रैकेट ओपन किए गए हैं। फिर मैं आपको मैच करके बताऊंगा आपका ऑप्शन मैच हुआ या नहीं हुआ। फटाफट से अब आप इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताओ। आया? 650 minus 2x minus 3200 upon x। ऑप्शन Yes, मैच हो same. रहा है, सेम है ना, ठीक है, ऑप्शन ए मैच हो रहा है भाई। मैं एक्चुअली ना ऑप्शन बार बार लिख नहीं रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें। ऑप्शन में यही दिया हुआ है 650 माइनस 2x माइनस 3200 अपॉन एक्स। सबका आ गया, सही में आ गया सबको। ये उस क्लोथ का एरिया आ गया जहाँ पे स्लोगन प्रिंट हो रहा है, मतलब ये इनर वाला एरिया आ गया, ये वाला एरिया जो इनर इनर था। 3220 या 3200? 3200, 3200, 5 को इंटू 640 किया ना मैंने, Yes. है ना। तो ये एरिया आ रहा है, देखो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। जहाँ पे स्लोगन लिखा गया है वो एरिया आ रहा है 650 माइनस 2x माइनस 3200 अपॉन एक्स। अब आप फटाफट से फोर्थ पार्ट लिखो, 3 पार्ट हो गए इसके। वैल्यू ऑफ एक्स, value of x for which printing area is maximum। x की वैल्यू बताओ सो दैट प्रिंटिंग एरिया मैक्सिमम हो जाए। किसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना बता दो। थर्ड पार्ट के आंसर को। यस, ये जो प्रिंटिंग एरिया निकला हुआ है इसको डिफरेंशिएट कर लो और 0 से इक्वेट कर दो। इसको डिफरेंशिएट करो, बड़ा सिंपल डिफरेंशिएशन है, देखो, और 0 से इक्वेट कर दो और मुझे जल्दी से x की वैल्यू बता दो। 40 सेंटीमीटर। 40 मेरे पास ना ऑप्शन में देखो ये दिए हुए हैं, आई थिंक लक्षिता ने आंसर दिया Yes, sir, 40. 40 आ रहा है। 16, 40, 14 और 11, तो आपका ऑप्शन बी मैच कर जाएगा इस हिसाब से। एक बार भी देख लो, अगर डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है थोड़ा जल्दी से करना, लेकिन a डैश इक्वल टू 650 का 0 माइनस 2x का माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स का, वैसे ही माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, प्लस हो जाएगा, प्लस का 3200 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको जब आप 0 से इक्वेट करते हो तो ये 2 उधर जाके 0 में ऐड हो जाएगा, बेसिक से थोड़ी सी अलजबरा है,
तो 32 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 से कैंसिल हो जाएगा 1600। एक्स स्क्वायर अगर 1600 होगा तो एक्स की वैल्यू कंफर्म 40 होगी। ये आंसर हो गया। अब इसका एक फिफ्थ पार्ट और कर दो। अब आप मुझे प्रिंटिंग एरिया और बता दो कितना आ रहा है। प्रिंटिंग एरिया एक्स की वैल्यू 40 डाल दो एरिया में, जो प्रिंटिंग एरिया था। खत्म करो क्वेश्चन। क्या आ रहा है प्रिंटिंग एरिया? 490 590 सॉरी 490 490 490 ठीक है। ऑप्शन सी मैच हो रहा है आपका। ठीक है सर 490। तो ये क्वेश्चन डन हुआ। अच्छा मेरी बात सुनो आप। देखो सीबीएसई का जो पेपर आएगा ना, सीबीएसई का, मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा, स्कूल अपने को डिजाइन कर रहे हैं पेपर अभी। तो जो सीबीएसई का पेपर आएगा उसमें टोटल होंगे आपके 50 क्वेश्चंस। ठीक है 50 क्वेश्चंस में से आपको करने हैं 40 क्वेश्चंस। मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ। 10 क्वेश्चन की टोटल चॉइस है। ओवरऑल आपको 50 में से 40 करना, कहीं से भी कर सकते हो। सीबीएसई बोर्ड ने कोई गाइडलाइन नहीं दिया कि कौन सा वाला कंपलसरी है कौन सा नहीं। केस स्टडीज भी होंगी इसके अंदर, असर्शन रीजन भी होंगे। और केस स्टडी में क्या होगा, जैसे ना एक केस स्टडी में आपको देखो 5 पार्ट दिए, इसमें से कोई 4 करने होते हैं, आप 5 करना। ठीक है। अब दूसरी केस स्टडी आएगी उसमें भी 5 होंगे, आप 5 करना, 5 बड़े आसान होते हैं। अब होगा क्या, मान लो आपने 50 के 50 क्वेश्चन कर दिए, आप 50 ही करके आओगे। चॉइस मत करना क्या 10 कौन से छोड़ने, आप 50 के 50 करके आओ। तो उसमें क्या होगा, मान लो कोई गलत होंगे ना आपके, मान लो आपके 10 गलत हो गए, तो 10 गलत वो ये नहीं देखेंगे पहले वाले 10 गलत, बीच वाले 10 गलत। 10 गलत हो गए तो भी आपके फुल मार्क्स हो गए, क्योंकि आपके तो 40 क्वेश्चन ठीक है। अगर आपने 40 किए और उसमें से 10 गलत हो गए, सोचो तो 30 नंबर रह गए सीधे सीधे। तो आपको 50 के 50 करने हैं। 50 में ना ये भी शामिल हो जाएंगे, ये जो 5 पार्ट हो गए ना, एक केस स्टडी के 5 पार्ट, तो ये 5 क्वेश्चन काउंट होंगे। तो ये पांचों के पांचों कर देना। जैसे आपने इस केस स्टडी के 5 कर दिए और अगली केस स्टडी के 4 कर दिए, तो आपके 9 क्वेश्चन काउंट हो गए। आपको तो टारगेट बनाना है, हमने 50 के 50 करके आने हैं बस। तो एक फॉर्मूला लगता है, एक्सेल शीट में लग जाता है वो, उससे आप पता लग जाता है बच्चे के कितने ठीक है कितने रॉन्ग है, उससे वो कैलकुलेट कर लेंगे आपके मार्क्स। सर वो और वाला वे नहीं रहेगा ना, नहीं जैसे और और आता था। नहीं, और आएगा ही नहीं लिखा हुआ, मैं यही बता रहा हूँ आपको, और कहीं लिखा हुआ ही नहीं आएगा। सेक्शन ए आएगा, सेक्शन बी आएगा, उसमें लिखा होगा टोटल 50 में से 40 क्वेश्चंस करो आप ए के सारे कर दो। मैं तो क्या बोल रहा हूँ आपको चॉइस ढूंढनी नहीं है। आपके सामने 50 क्वेश्चन है, 50 के 50 करके आओगे, दिमाग में ये रख लो बस अपने। उसमें से जो 10 बेस्ट होंगे वो अपना आप चेक हो जाएंगे। आपके 50 के 50 ठीक हो गए तो भी आपके 40 हैं, कुछ गलत हो गए मान लो 3-4, तो भी आपके 40 मार्क्स पूरे हुए। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे को 40 करने हैं, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल देना बात अपनी। 50 के 50 क्वेश्चन 1.5 घंटा मिलेगा, बहुत आराम से हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट होंगे बिल्कुल। आगे चल रहा हूँ, बहुत जल्दी करते हैं, एक दो केस स्टडीज और है। क्वेश्चन ऐसे ही सुन लो। ये क्वेश्चन ना मैं लिखवाऊंगा, उसको कुछ फायदा नहीं है। सारे सब्जेक्ट में कर सकते हैं, यस मनीष, सारे सब्जेक्ट में। जो भी चॉइस सीबीएसई दे रही है बच्चों का ना, बड़ा फेवर में चल रही है सीबीएसई, बहुत फेवर में है। तो इसलिए आप ना फायदा उठाओ इस चीज का। 12th का मार्कशीट मैटर करती है। अब देखो लास्ट ईयर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया इन्होंने, स्कूल को बनाने दिया। अब एडमिशन में कितनी दिक्कत आ रही है बच्चों को, बना तो दिया स्कूल ने रिजल्ट, लेकिन चलाई सीबीएसई में मनमानी है। इसलिए आप फायदा उठाओ, मौके का फायदा उठाओ। अच्छा एक क्वेश्चन सुन लो ऐसी, आप एक कंपनी है, वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, ठीक है। अब वो उसको प्रोडक्ट को पैक करना चाहती है, एक ऐसे सिलेंड्रिकल शेप है, ऐसे उसका कंटेनर है। देख कहने का मतलब सिलेंडर हो गया एक तरह से। ये उसको इस ऐसे सिलेंड्रिकल कंटेनर में पैक करना चाहती है कंपनी। ठीक है, हमने कहा आगे क्या, आगे पढ़ते हैं, आगे आपको पढ़ के बताता हूँ। ये जो क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ये इसका वॉल्यूम आपको दे रहे हैं, नोट कर लेना। इसका वॉल्यूम देते हैं आपको ये 432 बाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम दे रहे हैं। द कैन्स आर टू बी मेड फ्रॉम टिन शीट। ये कह रहे हैं जो कैन बनेगा ये टिन शीट का बनाया जाएगा और क्लोज्ड है।
ये क्लोज्ड है, ऊपर नीचे सब जगह से बंद है। अच्छा, अब आपको इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। रेडियस आपको आर लेनी है, ठीक है, और कुछ सपोज नहीं कर सकते, और ये जो हाइट है ये आपको एच लेनी है। क्वेश्चन कह रहा है तो ये लेनी पड़ेगी। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज एच एंड रेडियस इज आर। पहला सीधा सीधा देख लो, आर और एच के बीच में रिलेशनशिप है। आर एच इक्वल्स टू 16, r bracket r plus h is equals to 216, C option। r h square is equals to 432, और D option r square h is equals to 432। जल्दी से बता दो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सर डी ऑप्शन। परफेक्ट आंसर D option. डी ऑप्शन। आई होप सबको सही में आ गया होगा। तो देखो अब इसमें टाइम लगा, तो देखते ही आंसर आया ना, 1 सेकंड लगा सिर्फ करने में। तो कैसे मिला भाई? ये जो वॉल्यूम है इसको यहीं पे वॉल्यूम से इक्वेट करके देख लो, पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर एच ये हो गया। तो मेरा अगला क्वेश्चन लिख लो फटाफट सर से। वहाँ पे रफ शीट मिलेगी कैलकुलेशन करने के लिए? देखो अभी कुछ पता नहीं स्कूल प्रोवाइड करे, तो अभी मेरे को इतना ही पता है कि आपको OMR शीट मिलेगी, स्कूल में जाके एग्जाम होगा ऑफलाइन। अभी तक तो ये डिक्लेयर हुआ है सीबीएसई की तरफ से। अगर सीबीएसई ऑनलाइन करती है तो कोई प्लेटफॉर्म बताएंगे वो जिस पे एग्जाम होगा, लेकिन अभी तो यही है कि नोटिफिकेशन टिल डेट मेरे पास इंफॉर्मेशन जो है वो ऑफलाइन एग्जाम है। अक्टूबर एंड या नवंबर स्टार्टिंग में आपका ऑफलाइन एग्जाम हो जाएगा। सर हमें टर्म 1 का टर्म 1 देखो, टर्म 1 स्कूल के हिसाब से होता है, कोई टर्म 1 कहता है कोई हाफ लेटर। मैं अपने स्कूल की बात करूं तो टर्म 1 एग्जाम आपका नहीं होगा। टर्म 1 एग्जाम मेरे स्कूल के हिसाब से नहीं होगा। आपका वो जो एग्जाम हो रहा है अभी वो PA2 के नाम से हो रहा है, पीरियोडिक असेसमेंट। 30 मार्क्स का पेपर हो रहा है आपका ये, ठीक है। ये सेफर साइड पे स्कूल अपने पास स्कोर रखेगा। इन केस सीबीएसई बोर्ड ने स्कूल से मार्क्स मांग लिया, आप अपने अपने मार्क्स भी दे दो जरा बच्चे के, तो ये वाले PA2 के एग्जाम के मार्क्स दिए जाएंगे। साहिल 100% नेक्स्ट वीक से ऑफलाइन हो जाएगा ये वाला बैच भी, आई मीन टू से ये हो जाएगा मतलब हाइब्रिड। एक्चुअली मेरा प्रोजेक्टर ऑर्डर किया हुआ मैंने, तो प्रोजेक्टर के अकॉर्डिंग मैं वेट करता हूँ मैं, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो ऐसे ही। आप जब क्लास में आओगे तो आपको बोर्ड पे बड़े वाले स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड पे मेरी स्क्रीन नजर आएगी, सो दैट मैं अपनी कुछ चीज़ आपको शेयर कर सकूँ वहाँ पे। ऑनलाइन वाले बच्चे कैसे पढ़ाऊंगा तो ऐसे ही, बस आप मेरे सामने बैठे हुए। चलो तो आगे क्वेश्चन शुरू करें भाई, सेकंड पार्ट ले लेते हैं। इफ S कैपिटल S, ये जो कैपिटल S है इज द सरफेस एरिया, ये अगर पूरे कैन का सरफेस एरिया है तो आप मेरे को इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बता दो कौन सा ठीक है। S इज इक्वल्स टू 2 पाई ब्रैकेट R स्क्वायर प्लस 432 अपॉन R। B S is equals to pi bracket R square plus 864 upon R। C S is equals to pi bracket R square plus 432 upon R। A और C काफी मैच करते हुए ऑप्शन हैं। D is equals to S is equals to 432 pi upon R। जल्दी से मुझे ऑप्शन बता दो कौन सा है। S is the total surface area, क्लोज्ड कैन है, ध्यान रखना। टोटल सरफेस एरिया वैसे होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में H प्लस R। आपके जो ऑप्शंस हैं सारे R में हैं। Sir, option A. Option A. सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ओके। भाई बाकी बच्चे बताओ जल्दी से, ऑप्शन ए करेक्ट है क्या? मैं देख लिया हूँ आंसर पे। मनीषा का भी ऑप्शन ए आ रहा है। अब एक काम कर दो, ऑप्शन ए आ रहा है दिशा का भी। जिन बच्चों का ऑप्शन ए आ गया ना वो इसको डिफरेंशिएट करके मुझे रेडियस बता दो। मिनिमम सरफेस एरिया पूछ रहे हैं, उसके लिए रेडियस बतानी है आपको, ठीक है। डिफरेंशिएट शुरू कर दो, और जिनका नहीं है एक बार वो देख लो। टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंड्रिकल कैन का 2 पाई आर H प्लस R। क्या करा इन्होंने, जो फर्स्ट वाला पार्ट था ना वहां से H की वैल्यू निकाली। फर्स्ट वाला पार्ट था आपका 432 इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, तो H की वैल्यू हो गई
सॉरी आर स्क्वायर एच की वैल्यू हो गई 432 अपॉन आर स्क्वायर। फिर इस वाले आर को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 को बाहर रहने दें 2 पाई को, तो ये आ जाएगा 432 अपॉन आर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आपका सरफेस एरिया मैच। निशिता की रेडियस 6 आ गई है, 6 आ रही है। 6 आ रही है, ठीक है। ऑप्शन बी मैच हो जाएगा फिर आपका। करते जाओ आप आगे। अब मेरे को फोर्थ पार्ट जितना थर्ड पार्ट हो गया है, आर की वैल्यू बतानी है। थर्ड पार्ट कहता है सरफेस एरिया मिनिमम होना चाहिए। यही तो करते हैं देखो, ये हर क्वेश्चन में, हर केस स्टडी में। वनीशा के लिए आर 6 आ रही है। पहले आपसे रिलेशनशिप बनवा लेते हैं फर्स्ट पार्ट में, दूसरे पार्ट में एक फंक्शन बनवा लेते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम वगैरह का कुछ, तीसरे पार्ट में कहते हैं उसको डिफरेंशिएट करके आर निकाल लो, बस। अब इसका डिफरेंशिएशन भी देख लो भाई। 2 पाई तो ऐसे ही रहेगा, ध्यान रखना डिफरेंशिएशन याद होने चाहिए छोटे छोटे। 1 अपॉन आर का डिफरेंशिएशन माइनस 432 अपॉन आर स्क्वायर हो गया, और आर स्क्वायर का 2r हो गया। इसको यहीं पे 0 के इक्वल रखो, 2 पाई चला गया 0 के डिवाइड में, 2r इज इक्वल्स टू हो गया 432 अपॉन आर स्क्वायर। थोड़ी सी कैलकुलेशन वर्बली कर दिया करो। 2 से ये कट गया 216 बार, ये r इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा, ये 6 का क्यूब होता है, दैट इम्प्लाइज आर की वैल्यू 6 हो गई, क्योंकि हमें तो ऑप्शन भी करना है। अब फोर्थ पार्ट में मुझे मिनिमम सरफेस एरिया बता दो क्या इनका। सरफेस एरिया पूछ रहा है। 316 by ऑप्शन फिर नन ऑफ दीज हो जाएगा। एक बार चेक कर लेता हूँ, रुको मैं। नहीं बेटा चेक करो, ये नहीं आ रहा ऑप्शन, 316 नहीं आ रहा। आर की वैल्यू यहाँ पुट करो ना, ये ना सरफेस एरिया ऊपर जो निकाला था, 6 पुट करो यहाँ पे, जरा एक बार चेक करो। ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, आपके हिसाब से आ रहा है नन ऑफ दीज, और मेरे हिसाब से बुक में 216 by 216 by. हाँ 216 पर ध्यान से करना है बोलेगा, वरना Yes, sir, 216. Yes, yes. 216 पर। तो ये 432 अपॉन 6 हो गया, प्लस ये 36 हो गया भाई। इसको सॉल्व कर लेना अपने आप, 216 पर आंसर हो जाएगा। अच्छा अब आपको फिफ्थ पार्ट बताना है मुझे इसका। 4 हो गए सबके, 4 पार्ट कर लिए हमने, ठीक है। सरफेस एरिया भी निकाल लिया हमने, मिनिमम आ रहा है 216 आर की वैल्यू भी निकाल ली, और ये सरफेस एरिया बना लिया था। अब इसका फिफ्थ पार्ट आपको ऑप्शन लिखने पड़ेंगे मुझे, मैं लिख देता हूँ इसमें। रेडियस और हाइट के बीच में रिलेशनशिप बताना है, रेडियस और हाइट के बीच में। अब देखो ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए हुए। ऑप्शन ए height is equals to radius. Option B, height is equal to twice the radius. Option C, radius is equal to twice the height. Option D, radius is 2/3 of the height. जरा बता दो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। या तो हाइट रेडियस सेम है सिलेंडर की, या हाइट डबल है रेडियस का, या रेडियस डबल है हाइट की, या रेडियस 2/3 है हाइट की। आर और एच के बीच में रिलेशनशिप मांग रहे हैं। आर की वैल्यू बी, मतलब हाइट इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द रेडियस। एनीबॉडी एल्स? एनीबॉडी एल्स? मुझे चेक करना पड़ेगा नहीं तो। Yes, sir. B. मेरा C आ रहा है। आपका सी आ रहा है, दो बच्चों का बी आ रहा है, एक बच्चे का सी आ रहा है, गर्भ का भी आ रहा है। सी किसने बताया, सी किसका आ रहा है? सर, मेरा शुभम। शुभम ने। तो शुभम भाई आप ना जो है बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, बाकी बच्चे गलत बता रहे हैं। शुभम का ठीक है भाई। अब आप देख लो, आर की वैल्यू 6 आई है, कुछ है थोड़ी इसमें। आपका पहला ऑप्शन क्या था, यही था ना पहला ऑप्शन, आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 432। आर की वैल्यू पुट करो, 36 इंटू एच इज इक्वल्स टू 432। यहाँ से एच निकालो, 36 से डिवाइड करके देखते हैं। 36 से बन गया 36, बचा 7, 36 टू जाइए तो एच आपकी 12 आ रही है। अब जरा बता दो मेरे को, आर 6 है, एच 12 है, कौन किसका ट्वाइस है? क्या हाइट रेडियस की ट्वाइस है? हाँ, वैसे तो बी ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन तो बी आ रहा है, लेकिन पीछे आंसर सी दिया हुआ है। देखो ना, आर को मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं तो एच के इक्वल आ रहा है ना, ये आर मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू एच आ रहा है।
ऑप्शन तो बी Yes, है sir. हाँ ठीक है भाई, लेकिन देखो पीछे भी मैं चेक करता हूँ दोबारा, एक मिनट रुको। उसमें सी ऑप्शन दिया हुआ है और मैंने क्या लिखा है, रेडियस इज इक्वल टू ट्वाइस द हाइट। हाँ तो मिसप्रिंट हो गया भाई, मिसप्रिंट। अब देखो ये भी होता है, अब ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया और आप इसको टिक करके आए थे, आपने क्वेश्चन ये अटेम्प्ट किया था, है ना। कुछ बच्चे ने तो नहीं किया होगा, उनको कहे पांच पांच में से चार करने और थोड़ा चार कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। आप इसे करके आए थे अटेम्प्ट। तो जिस बच्चे का क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है और वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड की तरफ से रॉन्ग प्रिंट हो जाता है, तो सीबीएसई बोर्ड को उस बच्चे को फुल मार्क्स देने होते हैं। जैसे सब्जेक्टिव पेपर चल रहा है, आपने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 24 लिखा और आता है नहीं छोड़ दिया स्पेस, उसके नीचे आपने लिख दिया सॉल्यूशन 25। भैया आप मान लो क्वेश्चन पर सॉल्व कर रहे हो, आपको आता नहीं है, आपने क्या किया, बस इतना ही लिख दिया सॉल्यूशन 24। और लकीली आपके लिए पता चला सीबीएसई बोर्ड ने ये वाला क्वेश्चन गलत टाइप कर रखा था, मिसप्रिंट था, तो आपको सीबीएसई बोर्ड फुल मार्क्स देगा इसके, 4 है तो 4 देगा, 3 है तो 3 देगा। और जिस बच्चे ने ये भी नहीं लिखा सॉल्यूशन 24, तो ये माना जाता है नॉट अटेम्प्टेड। सीबीएसई बोर्ड मानेगा इस बच्चे ने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो उसको सीबीएसई बोर्ड मार्क्स नहीं देगा। सबको नहीं देते सीबीएसई बोर्ड में मार्क्स। अगर सीबीएसई बोर्ड में, सर हाँ जी, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें मोर देन वन करेक्ट नहीं ऑप्शन नहीं हो। आएंगे, नहीं आएंगे, सीबीएसई बोर्ड में है ही नहीं प्रोविजन। इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूँ अपना करेक्ट ऑप्शन मैच करके आओ, अगर 2 ऑप्शन ठीक होंगे ना तो भी आपके उसके फुल मार्क्स हो गए, 1 मार्क उसका लग जाएगा। अटेम्प्ट होना जरूरी है, अटेम्प्ट ही नहीं किया हुआ है, छोड़ा हुआ है, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हर हालत में आपको क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करके आने हैं सारे के सारे। मैं इसलिए चाह रहा था, देखो जो बच्चे ऑफलाइन आ सकते हैं ना वो आओ, जो भी आ सकते हैं भाई, जिनकी मजबूरी है, गौरिका है, निशिता है, ये बच्चे नहीं आ सकते, वनीशा है, वनीशा प्रॉब्लम है ऐसे, तो आप लोग आओ, लेकिन जो आ सकते हो। तो मैं अपने सामने बैठ के ना वहाँ पे आपको वर्कशीट सॉल्व कराऊंगा, देखते हैं कितने टाइम में हो जाएगी। चलिए जी, हाँ, एक क्वेश्चन और है बस, एक मिनट। क्वेश्चन सुनो ये वाला, केस स्टडी 3। ये आपको नोट करना पड़ेगा, कोई फिगर वगैरह नहीं है, बस एक केबल पिक्चर की आदमी, मतलब एक केबल मैन उसकी पिक्चर दिखा रखी है, कुछ पिक्चर का कोई यूज नहीं है। क्वेश्चन लिखो, एक केबल नेटवर्क कंपनी है, जैसे लोग घर में केबल लगाते हैं ना, एक केबल नेटवर्क कंपनी है, हैज 500 सब्सक्राइबर्स, मतलब उसके कस्टमर्स कह सकते हो आप, सब्सक्राइबर्स है उसके पास 500, उसके पास उस केबल नेटवर्क कंपनी के पास उसके 500 सब्सक्राइबर्स हैं। वो मैं बार बार बोल रहा हूँ। हाँ अच्छा, एंड कंपनी यूज टू कलेक्ट rupees 300 per month from each subscriber, from each subscriber। कंपनी हर महीने हर सब्सक्राइबर से 300 रुपए एज ए सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव करती है। तो बताएगा टोटल कितना अमाउंट आता होगा इस कंपनी के पास, 500 तो सब्सक्राइबर है। 1,50,000. 1,50,000. करेक्ट है, चलो 1,50,000, बड़ी आसान सा क्वेश्चन था। आगे चलो, कंपनी proposes to increase the monthly charge and it is believed that for every increase of ₹1, one subscriber
one subscriber will discontinue the service. कंपनी प्रपोज करती है भाई अपना हम जो किराया मांग रहे हैं सब्सक्राइबर से पर मंथ, वो उसको बढ़ाना चाहती है। उसको पास्ट एक्सपीरियंस से पता है कंपनी को, अगर हम 1 रुपया बढ़ा दें, मतलब हम 300 की जगह 301 रुपया लेने लगे, तो हमारा एक सब्सक्राइबर कम हो जाएगा, डिसकंटिन्यू कर देगा सर्विस। यानी अगर हमारा सब्सक्रिप्शन अमाउंट 301 रुपये हो जाए, कंपनी कहती है, तो हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे 499। और कंपनी कहती है अगर हम अपना सब्सक्रिप्शन अमाउंट 302 रुपये कर दें, 2 रुपये बढ़ा दिए कंपनी ने, तो उधर से सब्सक्राइबर कम होके रह जाएंगे 498। इस तरह से ये चलता रहता है। अब आप अपना क्वेश्चन सुनो, सबने नोट कर लिया ये? Yes, sir. ठीक है, आप अपने क्वेश्चन सुनो और मुझे जल्दी जल्दी आंसर देते जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, इफ रुपीज एक्स, ये कहते हैं इफ रुपीज एक्स इज द मंथली इंक्रीज, is the monthly increase, मान लो x रुपए हम मंथली इंक्रीज में बढ़ा देते हैं इन सब्सक्रिप्शन अमाउंट, देन द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, जरा आप मुझे बता दो कितने सब्सक्राइबर्स उनके पास होंगे। छोड़ देंगे ना काफी लोग सर्विस। 500 minus x. 500 minus x. श्योर? Yes, sir. एब्सोल्युटली करेक्ट, Yes, sir. बिल्कुल ठीक है भाई। 1 रुपया बढ़ाएंगे तो 1 डिसकंटिन्यू करेगा, 2 रुपये बढ़ाएंगे तो 2 डिसकंटिन्यू करेंगे, 3 बढ़ाएंगे तो 3 डिसकंटिन्यू करेंगे, हमने तो x बढ़ा दी तो x डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो आपके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हो गए 500 माइनस x। करेक्ट है, ऑप्शन बी आपका मैच करता है। अब आप सेकंड पार्ट सुन लो जरा। सेकंड पार्ट है टोटल रेवेन्यू, मतलब जो पैसा आएगा, अब जो कंपनी के पास पैसा आएगा आर से डिनोट करना है, वो कितना आएगा, इज डैश, बता दो। 300 plus x into 500 minus x. 300 प्लस एक्स इंटू 500 माइनस एक्स। ये क्या किया आपने, मेरे को सही में नहीं आया। मैं वैसे ऑप्शन मैच करूँ तो ऑप्शन तो मैच कर रहा है आपका सी। वैसे आपने किया क्या, रेवेन्यू कैसे निकाला आपने? प्राइस x से बड़ा है तो 300 plus x कर दिया एंड सब्सक्राइबर्स x कम हुए हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्सपेंडिचर। यस, बहुत छोटी सी बात है, बिल्कुल ठीक बताया निकिता ने। ये सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 300 प्लस एक्स, और ये नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। भाई अब नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कितने हैं, 500 माइनस एक्स हैं। हर बंदा कितना अमाउंट पे कर रहा है, 300 एक्स, 300 प्लस एक्स रुपए पे कर रहा है। तो कंपनी के पास कितना रेवेन्यू आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया, इतना रेवेन्यू कंपनी के पास आ रहा है। अब पता है थर्ड पार्ट में क्या पूछेंगे, आप ही बताओ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या होगा, मैंने देखा भी नहीं। Maximize the revenue. मैक्सिमाइज द रेवेन्यू। Yes, to maximize the revenue, the value of x, यही पूछेंगे भाई x की वैल्यू बताओ जिससे रेवेन्यू मैक्सिमम हो जाए। तो एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट करके मुझे x की वैल्यू बता दो, पता चल जाएगा कितना अमाउंट बढ़ा सकते हैं। 100. X is equal to 100. x इज इक्वल टू रुपीज 100 आ रहा है, तो मेरे पास ऑप्शन में 100 रुपए है, 200 रुपए, 300 और 400 रुपए है। तो आपका ऑप्शन ए मैच कर गया। डिफरेंशिएट कर लो भी सब लोग, इसको बड़ा आसान सा काम है, ये तो सिंपल सा लगाना है प्रोडक्ट टूल। Yes, sir. 100. 100 आ रहा है, ठीक है। फिर पहले ब्रैकेट का 1 हो गया, और फिर प्लस दूसरे ब्रैकेट का करोगे, पहले ब्रैकेट को छोड़ोगे तो -1 हो गया, इसको 0 के इक्वल रख लो। ठीक है जी, सबका x 100 आ रहा है, फिर मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, तनीषा का भी 100 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके x 100 आ गया, इसका मतलब वो 100 रुपए सब्सक्रिप्शन अमाउंट बढ़ा सकते हैं। अब आप मेरे को फोर्थ पार्ट में जल्दी से बता दो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कितने हैं अब बढ़ाने के बाद। 400 400। अब ये बता दो फिफ्थ पार्ट का है, मैक्सिमम रेवेन्यू कितना जनरेट होता है, ये भी बता दो वर्बली। 1,60,000. 1,50,000. 1 लाख कितना, 60,000. 60,000, यस करेक्ट। तो देखो उन्होंने 100 रुपए बढ़ा दिए, उसके बाद भी 100 लोगों ने छोड़ भी दी सर्विस, तो भी पहले 1.5 लाख रुपए आता था और अब आता है 1,60,000। वरना जिसको मैथमेटिक्स नहीं आता ना उससे पूछो कि भाई एक काम कर रहे हैं हम, अपना आपका किराया बढ़ा रहे हैं, 1 रुपया बढ़ाएंगे, एक कस्टमर कम हो जाएगा। तो जिसको मैथमेटिक्स नहीं आता होगा, ये इस टॉपिक की नॉलेज नहीं होगी, तो कहेगा मत बढ़ाओ मेरे ग्राहक कम हो रहे हैं।
एकदम से दिमाग में ये आएगा ना कि 1 रुपया बढ़ा रहे हैं, इधर से एक कस्टमर सर्विस छोड़ रहा है, 2 बढ़ा रहे हैं, 2 छोड़ रहे हैं, हमने कहा 10 को बढ़ा दिए, 10 कस्टमर ने सर्विस छोड़ दी। वो ये सोचेगा बंदा, कहेगा नहीं दिया रहने दो, 300 रुपये चलने दो, सही चल रहा है हिसाब किताब ये। जबकि 100 रुपये तक बढ़ा सकता है वो अपना सब्सक्रिप्शन। 100 कस्टमर छोड़ भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रेवेन्यू मैक्सिमम आएगा। सबको क्लियर हो गई एप्लीकेशन ये वाली? यस सर। Yes, sir. अच्छा चलो, मैं एक मिनट और देख लेता हूँ, फिर डिफरेंस आया तो करवा देता हूँ। फिर एक और मेरे को नजर आ रहा है डिफरेंस है थोड़ा, ये और करते हैं फटाफट से देखते हैं। केस स्टडी कौन सी आएगी? 4 आएगी ना? क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग, कोई फिगर नहीं है इसमें, छोटा सा क्वेश्चन है, लिख लो। अ पार्टिकल इज, ये केस स्टडी मैक्सिमम मिनिमा के लिए टेंजेंस नॉर्मल की है, ठीक है। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ कर्व, अलोंग अ कर्व, कर्व की क्वेश्चन है, x इज इक्वल्स टू sin 3t, y इज इक्वल्स टू cos 2t। एक कर्व एक पाथ के अलोंग मूव करता है, मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरह से, मैं सिर्फ फिगर बना रहा हूँ, कोई फिगर गिवन नहीं है, ये कोई कर्व होगा इस तरह से, तो एक पार्टिकल है जो इसके ऊपर मूव करेगा, मतलब कभी यहाँ आ जाएगा, कभी यहाँ आ जाएगा, कभी यहाँ आ जाएगा, ऐसे इसके ऊपर मूव करता जाएगा इस कर्व के ऊपर इस तरह से, तो बार बार उसके कोऑर्डिनेट चेंज होते जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है ये देखना भी क्या पूछना चाहते हैं आपसे। ये लो जी पहला क्वेश्चन, बस इतना स्टेटमेंट है, पहला क्वेश्चन, ये पार्ट नहीं, फर्स्ट पार्ट आता है। slope of tangent at t equals to pi by 4। Options are under root 2 by 3, 2 under root 2 by 3, minus 2 under root 2 by 3 और minus under root 2 by 3। स्लोप आपको निकालना आता है, ये भी सब लोग निकाल लो जरा स्लोप। टेंजेंट का स्लोप when t is equals to pi by 4। टेंजेंट का स्लोप तो याद होगा वैसे, Sir, option B. लास्ट ऑप्शन डी या बी? Sir, B. बी। 4 अच्छा चेक कर लेते हैं, हाँ जी बिल्कुल बी आ रहा है इसका ऑप्शन। भाई आप लेकिन बाकी बच्चे थोड़ी देर लगा रहे हो भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट यही तो होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रख लो, माइनस साइन 2t, 2t का 2 भी आएगा, नीचे डिफरेंशिएशन x वाला रख लो, cos 3t, 3t का 3 भी आएगा, t की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे t को पाई बाई 4 पुट करोगे, साइन पाई बाई 2 बन गया, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे t को पुट करोगे पाई बाई 4, cos 3 पाई बाई 4, cos 3 पाई बाई 4 की वैल्यू आती है निकालनी सबको, ये Yes, sir. ये 135 डिग्री है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, -1/√2, और ये 3 का 3, माइनस माइनस कैंसिल, √2 को ऊपर पहुंचा दो, ये रहा स्लोप, डी ऑप्शन मैच हो गया। कितनी देर लगती है इसमें? सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन दे दूं? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे ही बता दो, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ Minus नॉर्मल 3 by 2 root Minus 3 by upon 2. 2√2. यस, मतलब वही t की सेम वैल्यू पर स्लोप ऑफ नॉर्मल एट t इक्वल्स टू पाई बाई 4, इसी को उल्टा करके साइन चेंज कर दिया, ठीक है, तो इसके ऑप्शन लिखे दी मैंने, ठीक है जी। थर्ड पार्ट में आ जाओ।
थर्ड पार्ट में कह रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट e is equals to pi upon 4 निकालो जी जल्दी से, जब तक मैं ऑप्शन लिख देता हूँ ये बात के लिए। 6 root 2x minus 9y minus 2 equal to 0, B option 6 root 2x plus 9y minus 2 equal to 0, C option minus 6 root 2x plus 9y minus 2 equal to 0, and fourth option minus 6 root 2x minus 9y minus 2 equal to 0। जरा चेक करके बताओ जी क्या है ये टेंजेंट की इक्वेशन। याद है कैसे बनाते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस में टेंजेंट की इक्वेशन? सर इसमें से तो कुछ नहीं। यस सर, इसमें से कुछ नहीं। n में से -3 होना चाहिए। एक बार चलो चेक करो, मैं करके देखता हूँ, हो सकता है कि ऑप्शन इसमें करेक्शन हो। देखो वैसे तो टेंजेंट की इक्वेशन ये होती है ना y माइनस y1 dy बाई dx, मतलब टेंजेंट का स्लोप x माइनस x1। आप बस मुझे ये बताओ ये y1 x1 कहाँ से लाओगे, कितना बताओ चलो। सर t की जगह पाई बाय क्वेश्चन 4 में पुट कर दें। यस, पैरामेट्रिक इक्वेशन में यहाँ पे t को पाई बाय 4 पुट करके ना यही आपके x1 y1 है। तो जरा यहाँ पे निकालना रफ में cos 2t यानी cos पाई बाय 2, तो y1 तो है आपका 0, 0। ठीक है, और x1 है आपका sin 3 पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2, ये x1 है। अब चलो रखते हैं जरा यस यहाँ पे, तो y माइनस y1 0, स्लोप आपने निकाला ही था -2√2/3, माइनस था प्लस था पॉजिटिव था। पॉजिटिव था।